फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत की बुक है। इसको हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इसको सिविल सर्विसेज, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज के लिए, उसके लिए पढ़ते हैं, या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी की तरफ से, उसके लिए पढ़ते हैं, या फिर सीडीएस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसी बुक है जो लगभग जो है आपके हर एग्ज़ाम में काम में आ सकती है। पॉलिटी की ये बुक है, तो ये एग्ज़ाम जो आपको है क्लियर करने के लिए ये बुक पढ़नी पड़ती है। तो आपको इस बुक को कैसे पढ़ना है, इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप जो है कम टाइम में, अगर आपके पास टाइम भी कम बचा है तो भी आप इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली जो बुक है, ये यहाँ पर जो है 6th एडिशन है इसका। ये आप देख पा रहे होंगे 6th एडिशन है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आप जो है शुरुआत से पढ़ सकते हैं कम टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम शुरू से इसको देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये वाले मैंने पार्ट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि कौन सा पार्ट आपको शुरू करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें आप देखिए कि सबसे पहला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपको शुरू करना है। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट होता है, जिसमें प्रेसिडेंट का जो पोर्शन होता है, ये सबसे पहले आपको शुरू से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट के जो है टर्म कंडीशंस के बारे में बताया है, वीटो पावर जो होता है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में बताया है। उसके बाद प्रेसिडेंट के ठीक बाद में आपको यहाँ पर पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है एक सिमिलर तकरीबन हो जाते हैं। उसके बाद ठीक आपको उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना है गवर्नर के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है चैप्टर नंबर 30। अब ये गवर्नर के बारे में इसलिए कि जैसे कि कंट्री के लिए आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का रोल होता है, उसी तरह से किसी स्टेट में गवर्नर का जो रोल होता है वो आपको बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक दूसरे से लिंक क्रिएट करते हैं, ये इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये पहले पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3rd नंबर पे। उसके बाद 4th नंबर पे आपको यहाँ पर पढ़ना है आपके लिए, मतलब 4th नंबर पे ये आ जाएगा। इसी में आगे ये वाला पार्ट जो है आपको पढ़ना है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारे के सारे जो है प्रेसिडेंट ही लगाता है, जिसकी वजह से ये आपके यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आपके नेक्स्ट पार्ट प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर को आपको उसके बाद पढ़ना है 5th नंबर पर। 6th नंबर पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आगे यहाँ पर आपके आ जाता है 7th नंबर पे आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद है आपके स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये चैप्टर वो बता रहा हूँ जो आपको कम टाइम के लिए आपको पढ़ने होते हैं, यानी कि आपके पास अगर कम टाइम बचा है तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है 8th नंबर तक हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके पोर्शन 9th वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें यहाँ पर आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है 10th नंबर पे यहाँ पर आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ये पोर्शन आपको पढ़ना है। 11th नंबर पे आपको कैबिनेट कमिटीज़ जो होती हैं उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि पार्लियामेंट से ही रिलेटेड ये वाला टॉपिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है 12th नंबर पे। तो 12th नंबर पे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसमें यहाँ पर आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाती हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर 13 नंबर पे यहाँ पर आपको जो है पढ़ना पड़ेगा 13 नंबर पर ये वाला पार्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये वाला पोर्शन आपको 13th नंबर पे पढ़ना है। उसके बाद 14th नंबर पे यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्वालिफिकेशंस और सैलरीज के बारे में इसकी पूरी डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद 14th के बाद यहाँ पर आपको 15th पोर्शन, यानी कि ये हाई कोर्ट वाला पोर्शन जो है पढ़ना है। फिर यहाँ पर 16th में ट्रिब्यूनल्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट 17th नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये 18th नंबर पे ये वाला पोर्शन, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ना है। और 19 नंबर पे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना है, ये 19 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 20 नंबर पे हम देखते हैं। 20 नंबर पे यहाँ पर आपके आ जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। उसके बाद यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम, वो वाले। उसके बाद 22nd नंबर पे यहाँ पर आपको जो है ये वाला पोर्शन पढ़ना होगा। इसमें
आगे ही यहाँ पर आ जाएगा आपके 22 पे एंटी डिफेक्शन लॉ, ये वाला पोर्शन आपको जो है 22 नंबर पे पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर 23 पे इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जो है डाटा मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 42 है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है 24 नंबर पे आपके आता है सिटीजनशिप, ये वाला पोर्शन आपको जो है सिटीजनशिप वाला पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है 25 नंबर पे फंडामेंटल राइट्स, और 26 नंबर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वाला पढ़ना है। उसके बाद 27 नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 28 नंबर पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला पोर्शन पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, फिर 13th पोर्शन जो है आपका 13 चैप्टर जो है आपको ये वाला पढ़ना है। यहाँ पर ये वाला जो है ये पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद 31 पे म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनियन टेरिटरीज़, ये वाला पोर्शन, और उसके बाद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 33 पे, और 34 जो कि एक लास्ट जो ये वाला पार्ट है जिसमें आपको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में जो है ये पोर्शन जो है आपको लास्ट में पढ़ने हैं। ये आपके जो है 2 महीने का पोर्शन है लगभग। आप अगर आपके पास कम टाइम है, 60 दिनों का, 45 से 60 दिनों का टाइम है, तो इसको आप इस पोर्शन में पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके एग्ज़ाम को देने में। तो इस तरीके से आप इसको अगर पढ़ेंगे तो ये बुक आपके लगभग कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो इसमें लगभग 80 चैप्टर्स हैं, ये वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी हद तक जो है जो डाउट्स होंगे या फिर जो एग्ज़ाम में आने लायक जो है पोर्शन होता है वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।